नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं 3 डिफरेंट लोगों की 3 बिग सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं एक एक करके सक्सेस स्टोरी पढ़ूंगी, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगी, तो थोड़ा पेशेंस रखना। हाँ, तो पहली सक्सेस स्टोरी है एक लड़की की जिन्होंने अपने वन साइडेड लव को 2 साइडेड किया है। तो इन्होंने लिखा है, हेलो मैम, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आप अपने चैनल पे ये डालना, लेकिन मेरा नाम शेयर नहीं करना। मैं यूपी से हूँ। मैं एक लड़के को काफ़ी टाइम से पसंद करती थी। वो मेरे फ्रेंड की भैया है। हम एक दूसरे को बहुत साल से जानते थे। मैंने मेरे फ्रेंड को ये बात बता दिया था कि मैं उनके भाई को लाइक करती हूँ। उसने कहा कि वो इस बात से बहुत हैप्पी है और अगर ये रिलेशनशिप हुआ तो वो इस रिलेशनशिप से बहुत खुश होगी। और वो सच में इतना खुश हो गई कि वो अपने भाई को जाके सब कुछ बता दिया, मेरे 1000 बार मना करने के बाद भी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच में कभी भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वो मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता और थोड़ा बहुत वो जो बातें करता था, ये सुनने के बाद वो पूरी तरह से मुझसे बात करना बंद कर दिया। मुझे और मेरे फ्रेंड को उनके इस बिहेवियर से बहुत दुख हुआ था। हम दोनों ने मिलकर बहुत रोए। फिर एक दिन मेरे फ्रेंड को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। उसने मुझे इसके बारे में बोला। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था। बाद में हम दोनों मिलके एक साथ इसे प्रैक्टिस करना शुरू किया। मैंने एक बुक खरीदी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। मैंने एक्ट एज इफ टेक्निक करना स्टार्ट किया, अफर्मेशन देना शुरू किया, विजन बोर्ड बनाया। 4 महीना बीत चुका था ये सब करते करते। मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर मिला करती थी या फिर वो मेरे घर पे आती थी क्योंकि उनके भैया ने उनके घर जाने के लिए मुझे मना किया था। इस दौरान मुझे एक प्राइवेट ऑफिस में नौकरी मिली, तो काम की प्रेशर की वजह से मेरे दिमाग से वो सारी चीज़ें निकल गया। मैं अपनी कामों में बिज़ी हो चुकी थी। कुछ दिन इस तरह से गुजरने के बाद मेरे फ्रेंड एक दिन मुझसे मिलने आई। उसने कहा कि उनके भाई आजकल मेरे बारे में पूछताछ कर रहा है उनसे, मैं आजकल क्या कर रही हूँ ये सब। फिर कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो मेरे फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजा है। मुझे समझ में आया कि टेक्निक ने काम करना शुरू कर दिया है। फिर धीरे धीरे उनका मैसेज आना शुरू हुआ, बातचीत शुरू हुआ। एक दिन हम मिले और उन्होंने मुझे उस दिन ही प्रपोज किया और अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगा। अब हम रिलेशनशिप में है। इस तरह से मेरे वन साइडेड लव 2 साइडेड हुआ। हाँ, आपके चैनल में जो सक्सेस स्टोरीज़ है वो मुझे मेरे फेथ को डेवलप करने में बहुत हेल्प किया है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दो सक्सेस स्टोरीज़। रियली लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्यूटीफुली काम करता है। मैंने एक्ट एज इफ, एफर्मेशन, विजन बोर्ड की थी, मगर मुझे यकीन नहीं था कि वो मुझे कभी प्रपोज करेंगे और हम दोनों रिलेशनशिप में कभी जाएंगे। खुशी से मुझे अभी भी रोना आ रहा है इसे लिखते हुए। थैंक यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मैम। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू अपने सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर करने के लिए, और कंग्रेचुलेशंस आपको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है। ये आपके ब्रीदिंग की तरह ही हर वक्त काम कर रहा है। अब आप इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे या फिर नेगेटिव वे में यूज़ करेंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इन्होंने एक्ट एज इफ किया, एफर्मेशन का यूज़ किया और विजन बोर्ड का यूज़ किया। ये तीनों ही वंडरफुल तरीके से काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेट गो। ये अपने कामों में बिजी हो गई और इनको अपना प्यार मिल गया। अब सेकंड सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं। ये एक लड़के ने भेजा है। इन्होंने लिखा है, मेरा नाम है सम्राट। आई मैनिफेस्टेड माई ड्रीम जॉब। मेरा ड्रीम जॉब था एक गवर्नमेंट जॉब। मैं पिछले 12 साल से गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ा था। मैं भी आपकी तरह वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। मैंने सेंट्रल, स्टेट सब टाइप का एग्ज़ाम दिया है, लेकिन कभी टायर 1 क्लियर होता था तो कभी प्रीली और कभी कुछ भी नहीं। मैं बहुत डिप्रेस्ड हो चुका था। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। 30 क्रॉस कर चुका था तो सेंट्रल एग्ज़ाम देना बंद हो गया एज की वजह से। सिर्फ स्टेट एग्ज़ाम दे रहा था अब, क्योंकि स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की एज ज़्यादा होती है। और इस वजह से मेरे गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया और एक पैसे वाले लड़के से शादी कर लिया। इसके बाद तो मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। इत्तेफाक से मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तब पता चला जब मैं सुसाइड करने वाला था। यूट्यूब पे मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियोस मिला। मैंने काफ़ी सारे चैनल देखा। फिर मैंने सीक्रेट बुक खरीदा और उसे पढ़ना स्टार्ट किया। मैं धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगा। ये जर्नी मेरा शुरू हुआ 2020 के मिडिल से। मैंने
और भी ज़्यादा मन लगा के स्टडी करना शुरू किया। सिर्फ पढ़ता था मैं और साथ में ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखता था पॉजिटिव अफर्मेशन, आई अचीव्ड माई ड्रीम जॉब, और उसे बार बार पढ़ता था। मैंने वेस्ट बंगाल लेबर डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया था और मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया 2022 में, और अगस्त 2022 से मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पॉजिटिव एक्शंस, यू कैन अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड। मैंने कुछ दिन पहले आपके चैनल में गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्टेशन के ऊपर सक्सेस स्टोरी देखा। वहाँ से मुझे पता चला कि आप भी बंगाल से हैं, इसलिए मैंने अपना सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर किया। आप मेरा स्टोरी शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे जैसे और भी लोगों का हेल्प होगा। मैं तो असली बात बताना ही भूल गया। मेरा एक्स गर्लफ्रेंड जिसने मुझे छोड़ के एक अमीर लड़के से शादी कर ली थी, जॉब पाने की न्यूज़ सुन के उसने मुझे कांटेक्ट की है। उसने मैसेज की थी व्हाट्सएप पे, जो उसने ब्लॉक करके रखा था। उसने लिखा कि वो बहुत खुश है जो मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली है। वो मुझे अभी भी मिस करती है। वो अपने पति के साथ खुश नहीं है, फैमिली के प्रेशर से उसने ये शादी की है, नहीं तो वो अभी भी मुझे प्यार करती है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, ब्लॉक कर दिया है उसको। अब हंसी आती है ऐसी बातें सुन के। इंसान कितना रंग बदल सकता है। प्यार को मजाक बना के रख दिया सारे लोगों ने। अरे अगर किसी पैसे वाले से ही शादी करना है तो क्यों दूसरों के दिलों के साथ खेलना है। एनीवे, मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिल गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं अब एक अच्छी सी सोलमेट मैनिफेस्ट करूँगा और वो सक्सेस स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है ये। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू और कंग्रेचुलेशंस। 12 साल बाद इन्होंने गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट किया है और एक्स गर्लफ्रेंड ने इनको मैसेज किया शादी के बाद जॉब पाने की न्यूज़ सुन के। जो लोग जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनसे सीखिए। पॉजिटिव थॉट्स विथ पॉजिटिव एक्शन, रियली यू कैन डू एनीथिंग। और आपने बिल्कुल सही किया है अपने एक्स गर्लफ्रेंड को ब्लॉक करके। अब आप अच्छी से एक सोलमेट मैनिफेस्ट कीजिए और वो सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं। ये एक लड़की ने भेजा है, इनका ब्रेकअप हो चुका था लेकिन अपना नाम नहीं दिया है। तो इन्होंने लिखा है, हेलो दीदी, मेरा ब्रेकअप हो चुका था 7 महीने पहले। मैंने 5x55 टेक्निक और 3x33 टेक्निक की थी। मैं पूरी कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ। रीज़न बहुत कुछ था, फैमिली प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट की कमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत कुछ। उन्होंने मतलब मेरे बॉयफ्रेंड ने एक दिन मुझे कॉल करके बोला, मैं और इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ, इतनी प्रॉब्लम्स मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, तुम कहीं और पे सेटल हो जाओ, मैं गिव अप करता हूँ। ये बोल के वो कॉल काट दिया। मैंने कॉल बैक करने की ट्राई किया तो देखा मैं ब्लॉक्ड हो चुकी हूँ। मैसेज करने के भी ट्राई किया लेकिन सब जगह पे मैं ब्लॉक्ड थी। क्या करूँ, कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू उनको खबर पहुंचाने की कोशिश की बट उन्होंने कुछ नहीं सुना। मैंने डिफरेंट प्रोफाइल बना के उनको मैसेज किया बट नो रिज़ल्ट। उनके घर जाने के भी ट्राई किया लेकिन वो मुझसे ना बात करना चाहता था, ना मिलना चाहता था, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। मेरा काम काज बंद हो चुका था। एक दिन मैंने फेसबुक पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एक कोट देखा तो मैंने इंटरनेट पे इसके बारे में जानकारी लेना शुरू किया। यूट्यूब में भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियो सर्च कर रही थी। मैंने एक दिन आपके चैनल का एक सक्सेस स्टोरी देखा। आई फेल्ट वेरी मच मोटिवेटेड। उस सक्सेस स्टोरी से ही मुझे एक्चुअल इंस्पिरेशन मिला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी मैंने वहाँ से ही समझा है। मैंने खुद की हीलिंग की। सबसे पहले होओपोनोपोनो किया, फिर मैंने सेल्फ लव के ऊपर काम किया। मैंने बहुत सारे अफर्मेशन दिया खुद को। फिर मैंने 5x55 टेक्निक और 3x33 टेक्निक किया। आपने जैसा बोला बिल्कुल वैसे ही किया। उसके बाद मैंने लेट गो करने की कोशिश किया। मुश्किल तो था मगर इम्पॉसिबल नहीं।
सेल्फ लव प्रैक्टिस करती थी, साथ में अपने कामों में फोकस किया। जर्नी इजी नहीं था पर मैंने गिव अप नहीं किया। मेरा कंप्लीट फोकस खुद के ऊपर था। मैं कई हद तक मूव ऑन कर चुकी थी और मेरे मेहनत का रिज़ल्ट मुझे आज मिला है। उन्होंने आज मॉर्निंग में मुझे कॉल किया था मगर अनफॉर्चुनेटली मैं वो कॉल उठा नहीं पाई। फिर उनका मैसेज आया प्लीज़ कॉल रिसीव करो बोल के। अगेन उनका कॉल आया, मैंने इस बार कॉल उठाया। मेरे पार्टनर ने मुझे बोला क्या भूल गई हो मुझे, तुम मुझे बहुत याद आती हो, क्या हम वापस से रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। मैंने उनको अभी तक हाँ या ना कुछ बोला नहीं है। जो इंसान हालात से हार के गिव अप कर देता है क्या वो पूरी ज़िंदगी मेरा साथ दे पाएगा। आज मैंने उनको मैनिफेस्ट किया है तो उनको ये एहसास हो रहा है फिर से ऐसा हुआ तो मैं क्या बार बार मैनिफेस्ट ही करती रहूँगी। इसलिए मुझे इस बारे में सोचने का वक्त चाहिए। मैंने उनसे 1 महीने का वक्त लिया है। उन्होंने बोला है कि 1 महीना क्या चीज़ है, वो मेरे लिए पूरी ज़िंदगी वेट कर सकता है। लेट्स सी क्या होता है। पर एक चीज़ मैं बोलूँगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स आर जस्ट अमेजिंग। होओपोनोपोनो 5x55 और 3x33 टेक्निक ने मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया। थैंक यू दीदी। आगे क्या होता है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करना। और बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है आपकी। आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। आप अपने हिसाब से वक्त लीजिए क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी का सवाल है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स की मैं क्या बात करूँ, दे आर अमेजिंग, मार्वेलस, वंडरफुल। आपको बस सही तरीके से इसको अप्लाई करना है। इन तीनों सक्सेस स्टोरी से आप लोगों ने क्या सीखा, मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे 3 चीज़ सीखने को मिला है। 1, खुद के ऊपर फोकस, सेल्फ लव। 2, पॉजिटिव थॉट्स विद पॉजिटिव एक्शन। 3, लेट गो। एक कोटेशन है ना, अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसे छोड़ दीजिए, अगर वो आपका है तो वो आपके पास ज़रूर लौट के आएगा। इसलिए छोड़ना सीखिए। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। इन तीनों टिप्स को अगर आप सही से फॉलो करेंगे तो आपका भी हर विश पूरा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ देखिए, ये आपके वाइब्रेशन को हाई करेगा। अपने ऊपर काम कीजिए, खुद को कुछ बना के दिखाइए। अपनी एक आइडेंटिटी बनाना सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आपकी एक पहचान बन जाएगी ना तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बहुत दूर की बात है, पूरी दुनिया आपके पीछे भागेगा। इसलिए पॉजिटिव थॉट के साथ पॉजिटिव एक्शन लीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए और लेट गो करना सीखिए। आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो सब कुछ आपको मिलेगा। और अगर आप अपने सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके अंदर ही सारे पावर है, इसलिए जितना हो सके अपने आप से प्यार कीजिए और अपने ऊपर बिलीव रखिए। अपने ज़िंदगी का मालिक आप खुद है। Thank you so much.